हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास। क्वेश्चन पहला है, किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ऑप्शन ए है वेनसॉन्ग, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, इत्सिंग फायान। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो राइट आंसर होगा मेगास्थनीज ने। अगला प्रश्न है, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? हेरोडोटस, यूरोपिडीज, थायोसीडाइसिस, सुकरात। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा हेरोडोटस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडेकू नाम से दी पेरिफल्स ऑफ द इरिथियन सी मतलब लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? पहला एरिकाडमेडु, दूसरा ताम्रलिपि, तीसरा कौरवे, चौथा बारबेरिकम। राइट आंसर होगा अरिकामेडु। क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पेरिफल्स ऑफ द इरिथियन सी मतलब लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? वो था अरिकामेडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किस बीच स्थित था? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? सिंधु व झेमल, झेमल व चिनाब, चिनाब व रावी, रावी व ब्यास। तो राइट आंसर होगा सिंधु व झेमल के बीच कौन तक्षशिला स्थित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंसन, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? राइट आंसर होगा चार्ल्स विल्किंसन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? पहला सोहगौरा ताम्रपत्र, दूसरा अशोक का रुक्मिणदेयी स्तंभलेख, तीसरा प्रयाग प्रशस्ति, चौथा चंद्र का मेहरौली लौह स्तंभलेख। और राइट आंसर होगा सोहगौरा ताम्रपत्र। अगला प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के, अशोक के, राजेंद्र फर्स्ट के,
या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या बोला है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? राइट आंसर होगा रुद्रदामन के। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन दूसरा पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन तीसरा उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर, चौथा पश्चिम से पूर्व की ओर। क्वेश्चन क्या बोला है, ताम्रपाषाण काल में जो महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, मतलब शव को। तो राइट आंसर होगा उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं या सोन नदी का उद्गम स्थल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर होगा गुफाओं के शैलचित्र के लिए। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, कौशाम्बी। क्वेश्चन क्या बोला है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो राइट आंसर होगा कौशाम्बी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन क्या बोला है, सुमेलित कीजिए। रामेश्वरम, द्वारका, सारनाथ, महाकाल मंदिर। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो रामेश्वरम कहाँ है? रामेश्वरम तमिलनाडु में। ए का बी, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। द्वारिका कहाँ है? द्वारिका है गुजरात, ये भी कट गया। राइट आंसर होगा ए। सही जोड़ी मिला लेते हैं। द्वारिका कहाँ है? गुजरात में। सारनाथ कहाँ है? सारनाथ उत्तर प्रदेश। महाकाल मंदिर ये मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, शून्य की खोज किसने की? वराहमिहिर, आर्यभट्ट, भास्कर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या बोला है, शून्य की खोज किसने की? राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, एरियन। क्वेश्चन क्या बोला है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? राइट आंसर है हेरोडोटस ने। इसने क्या किया? भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे पत्थर के बने अस्त्र, पत्थर के बने औजार और उपकरण, बड़े पत्थरों से घेरे गई समाधियाँ और पत्थरों से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। तो इसका राइट आंसर होगा बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। अगला प्रश्न है,
निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? हिडेलबर्ग मानव, क्रो-मैग्नन मानव, फिल्टगन मानव, नियंडरथल मानव। तो इसका राइट आंसर होगा क्रो-मैग्नन मानव। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पहला हितोपदेश, दूसरा अभिज्ञान शाकुंतलम, तीसरा पंचतंत्र, चौथा कथासारित सागर। क्वेश्चन क्या बोला है? किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? इसका राइट आंसर होगा पंचतंत्र। अगला प्रश्न है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? क्वेश्चन क्या बोला है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? प्राचीन पांडुलिपि का अध्ययन, सिक्का व धातुओं का अध्ययन, ताल ताम्रपत्रों का अध्ययन या ताम्रपत्रों का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर होगा सिक्कों व धातुओं का अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, हितोपदेश के लेखक है बाणभट्ट, भवभूति, नारायण पंडित, विष्णु शर्मा। तो जो हितोपदेश का लेखक है वो है नारायण पंडित। इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? वसुमित्र, अश्वघोष, भरत मुनि, वात्स्यायन। तो जो नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? इसका राइट आंसर है भरत मुनि ने की। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व, 73 ईसा पूर्व। राइट आंसर होगा 58 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, ओंकार वाट कहाँ स्थित है? वियतनाम में, तिब्बत में, इंडोनेशिया में, कंबोडिया में। तो जो ओंकार वाट कहाँ स्थित है वो है कंबोडिया में। इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार, जुआ, संगीत, घुड़सवारी। तो पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे वो है शिकार। इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग या लौह युग। तो चालकोलिथिक एज कहा जाता है, किसको कहा जाता है इसमें से? इसका राइट आंसर होगा ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता था। अगला प्रश्न है, स्वप्न वासवदत्ता के लेखक है कालिदास, भास, भवभूति, राजशेखर। तो इसका राइट आंसर होगा भास इसका लेखक है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म, दर्शन, रसायन विज्ञान। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो किस लिए विश्व प्रसिद्ध था?
राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारियों मार्गों पर मौन है। संगम साहित्य, मिलिंद पन्हो, जातक साहित्य, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा मिलिंद पन्हो। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। जावा मनुष्य, क्रो-मैग्नन मनुष्य, नियंडरथल मनुष्य, पेंगिंग मनुष्य। तो इसका राइट आंसर होगा क्रो-मैग्नन मनुष्य। ये क्या था? आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। अगला प्रश्न है, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पूर्वस्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? पहला, मदुरै, ताम्रलिप्ति, तोड़ी, अरिकमेडु। तो राइट आंसर होगा अरिकमेडु से ज्ञात होता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। खरोष्टी, ब्राह्मी, पाली, प्राकृत। तो जो अभी आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है वो है ब्राह्मी लिपि। इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। चावल, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा। क्वेश्चन क्या बोला है? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो वो है गेहूं व जौ। इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन क्या बोला है? कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? रवि कीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय, भवभूति, कन्नौज के यशोवर्मन, हरिसेन, हर्ष, दंडी, नरसिंह वर्मन। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा हरिसेन व हर्ष, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति। तो क्या है? क्रम बताना है भारत में आने का सही क्रम। तो पहले कौन सा आया? नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा व चांदी के सिक्के, फिर लास्ट में आएगा सोने के सिक्के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन पहला है? पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। ऐसा सीक्वेंस भाई रहेगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी लिपि, नंद नागरी, तीसरा शारदा, चौथा खरोष्टी। क्वेश्चन क्या बोला है? प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? इसका राइट आंसर होगा खरोष्ठी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? चतुर्वेदी मंगलम, पहले क्या है? चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज, मणिग्राम, मणिग्राम। तो राइट आंसर होगा मणिग्राम। ये क्या था? प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, वो होगा ऑप्शन ए 600, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें सही जोड़ी मिलाना है। गुप्त वंश, चंदेल वंश, चालुक्य वंश, पल्लव। इधर बादामी, पनमलई, खजुराहो, देवगढ़। तो गुप्त का है क्या? देवगढ़, ये गया, ये भी गया। चंदेल खाएगा खजुराहो, ये गया ऑप्शन ये राइट है। फिर चालुक्य खाएगा बादामी, पल्लव खाएगा पनमैले, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, फिर सुमिलित कीजिए। एक तरफ राज्य है, एक तरफ राजधानी है। चेर, चोल, पांड्या, करयूर, वाजी, पुहर, कावेरीपट्टनम एवं उरैयूर, कोकरई एवं मदुरई। इसको क्या करना है? इसको सुमिलित करना है। तो चेर का आएगा करयूर, वाजी, चोल का आएगा पुहर, कावेरीपट्टनम एवं उरैयूर, पांड्या का आएगा कोकरई एवं मदुरई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये आमने सामने है। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाखदत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट, कल्हड़। क्वेश्चन क्या बोला है? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? राइट आंसर होगा विशाखदत्त। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मवाद सिद्धांत, आत्मा की अनश्वरता, ईश्वर में विश्वास, कठोर तप, वैराग्य। क्वेश्चन क्या बोला है? बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? इसका राइट आंसर होगा कर्मवाद सिद्धांत का। ये समान रहता था सभी में। अगला प्रश्न है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है, सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए, इस सभी के लिए। तो राइट आंसर होगा इस सभी के लिए। क्या था? बिहार महान धार्मिक केंद्र था। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। हिंदू धर्म गीता सुमेलित है, मुस्लिम धर्म कुरान ये भी सुमेलित है, बौद्ध धर्म धम्मपद ये भी सुमेलित है, जैन धर्म बाइबिल ये गलत है और इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या बोला है? नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? फिर क्या पूछा है? नहीं है। कपूर मंजरी, हर्ष, मालकी मालविका, अग्निमित्र, कालिदास, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त,
सौदारानंद अश्वघोष, इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो वो है कपूर मंजरी हर्ष, जो कि ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था सोना, चांदी, तांबा, लोहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था, तो वो था तांबा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में योद्धा कौन थे? बौद्ध मत का एक पंथ, जैन मत का एक पंथ, एक गणतांत्रिक जनजाति या चोलों के सामंत। क्वेश्चन क्या बोला है? प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? तो राइट आंसर होगा एक गणतांत्रिक जनजाति थे योद्धे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? जैन साधु, नाटककार, मंदिर वास्तुकार या दार्शनिक? तो इसका राइट आंसर होगा ये नाटककार थे। अगला प्रश्न है, तो ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न था। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और से शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।